हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी ट्रेन्स चलती हैं, क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो सरकार काफ़ी दिनों से, लगभग ये जो टॉपिक है 1950 से न्यूज़ में है, दैट द गवर्नमेंट वांट्स कि दिस शुड बी चेंज्ड इनटू न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर से अगर ये रन होती हैं और अगर इस पे एक मेंस का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि व्हाट इफ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि इसको न्यूक्लियर पावर किया जाए, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस, और क्रिटिकली एनालाइज दिस। सो ये वीडियो विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट। सबसे पहला, न्यूक्लियर पावर ट्रेन्स की हम बात करेंगे। ये आपका साइंस एंड टेक वाले पार्ट से रिलेटेड है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, और कैसे इंडियन रेलवेज ये प्लान कर रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल पे जो डीजल इंजन चलते हैं उससे कैसे चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत क्या है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। सो व्हाई इज इट इन न्यूज। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो भारतीय रेल या इंडियन रेलवेज बेसिकली ये एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे हम जो हमारी न्यूक्लियर पावर है, जो भारत ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर भारत के पास है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसके रिलायंस यहाँ पे कैसे बढ़ाया जा सके, फॉसिल फ्यूल पे कैसे कम किया जा सके, या रिन्यूएबल सोर्सेज को कैसे बढ़ाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, रेलवे जो है ऑलरेडी ये सोलर पावर यूनिट्स कमीशन कर रही है, विंड बेस्ड पावर प्लांट्स बना रही है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर ट्रेन्स किसे कहा जाता है, ये होती क्या है, कैसे रन करेंगी। एक न्यूक्लियर पावर ट्रेन बेसिकली एक हीट का यूटिलाइजेशन करेगी, जहां न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हीट जनरेट होगी। ये जो हीट जनरेट होती है यहाँ पर, इससे हाई प्रेशर स्टीम बिल्ड की जाएगी बेसिकली, और यही जो स्टीम है, इस स्टीम से एक टरबाइन होगी, जिस टरबाइन को यहाँ रोटेट किया जा सकता है। टरबाइन के रोटेशन से यहां पर पावर जनरेट की जा सकती है, जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट में यूज हो सकती है। अब ये जो स्ट्रीम है, पहली जो पावर है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी इंजन चलने के लिए, और जो दूसरी है वो यहाँ पे एयर कंडीशन या लाइट जो है उनको पावर करने में हेल्प कर सकती है। जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला सीरियसली इसको कंसिडर किया गया था अराउंड 1950s के टाइम पर पे, जब यूएसएसआर था, और यूएसएसआर का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसने देखा था, और ये जनरली था जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है उनके लिए, बिकॉज यूएसएसआर को ऐसी ट्रेन की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर फंक्शनिंग कैसी होगी। ये जो डिजाइन है इसमें एक पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जैसा इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पोर्टेबल है, एंड हियर यू कैन सी मैप्स ऑफ द कंट्रीज जो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं। भारत भी वर्क करेगा। ये जो डिजाइन है ये बेसिकली फ्लूइड को हीट करेगा और इससे स्टीम प्रोड्यूस होगी। ये जो स्टीम है ये इलेक्ट्रिक टरबाइन को ड्राइव करेगी और पावर जनरेट करेगी ट्रेन के लिए। यहाँ पे जो रिएक्टर्स का यूज किया जाएगा बेसिकली दे आर थोरियम रिएक्टर्स। तो थोरियम रिएक्टर्स जो हैं, जिनको उनके रिलेटिवली लो रेडिएशन रिस्क के लिए जाना जाता है, ये कंसिडर किया जा रहा है। रिएक्टर की जो डिजाइन है इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो प्लस पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला, जितने भी CO2 एमिशन होगा वो यहां कम किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर सिग्निफिकेंटली CO2 एमिशंस को कम कर सकती है कंपेयर्ड टू द फॉसिल फ्यूल्स। अब ग्लोबल एफर्ट जो है क्लाइमेट चेंज के, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है और भी चीजें हैं, उसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एनर्जी की जो एफिशिएंसी है यहां पर, वो यहां पर इंक्रीज होती दिखेगी। अब यहां पे एनर्जी की जो एफिशिएंसी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करेंगे हाई एनर्जी आउटपुट को, मिनिमल फ्यूल इस्तेमाल होगा, और यहां पे पोटेंशियली जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इनको कम किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो रेल ट्रांसपोर्ट का है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिक्वायरमेंट लो हो जाएंगे। न्यूक्लियर पावर ट्रेन जो है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती हैं। अब ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस जिस टाइप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए होता है, वो यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। ये एक सेफ्टी फीचर यहाँ पर है। अब जब इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि ग्रेटर ऑपरेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। यहाँ पे इसकी जो रेंज है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। सो एक्सटेंडेड रेंज है, खासकर की लॉन्ग डिस्टेंस पे बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी इसको। मोर ओवर यहाँ पे एडवांटेजेस होगा ये फ्लाइट के लिए, पैसेंजर्स के लिए, जो रेट होता है उसके लिए, जो एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क्स पर आता है, तो इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज बेसिकली हाई। यहाँ पे जो पोटेंशियल है हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, ये मेजर एडवांटेज में है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंटिन्यूस पावर दे सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन यहां पे साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो कुछ चैलेंजेस भी ऑब्वियसली इसके साथ आएंगे। चैलेंजेस की बात करेंगे, सबसे पहला जो मेजर चैलेंज यहां पे न्यूक्लियर पावर को लेकर के आता है वो होता है रेडिएशन का रिस्क। यहां पे न्यूक्लियर मटेरियल्स या जो डिस्पोज होगा उसके लिए, जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो ताकि रेडिएशन लीक ना हो,
ये कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होंगे जिनको एडिक्वेट शील्डिंग सेफ्टी मेजर्स की जरूरत होगी। इसके अलावा यहाँ कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ पे इनिशियली जो कॉस्ट है डेवलप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए न्यूक्लियर पावर ट्रेन को, ये सब्सटेंशियल है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम स्मॉल सेफ रिएक्टर्स बनाते हैं इनिशियली इट वुड बी बेसिकली इंक्रीजिंग द कॉस्ट। लेटर ऑन टेक्निकली कॉम्प्लेक्सिटी है, डिजाइनिंग मेंटेन करना न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मूविंग ट्रेन के लिए ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज है। बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है ऐसी ट्रेन का तो वो सीन थोड़ा सा भयावह हो सकता है, बिकॉज रेडिएशन लीक हो सकता है और एल्स इट कैन ब्लास्ट। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी देयर। अब कैसे इंडियन रेलवेज ये प्लान कर रहा है रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहला हम जो काम कर रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोरेशन पर कर रहे हैं। जो एनपीसीआईएल है, एनपीसीआईएल बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये प्लान कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर को एक्सप्लोर करने के लिए। इंडियन रेलवेज भी देख रहा है क्या इसके खुद के कैप्टिव यूज के लिए, पावर प्लांट्स में, स्मॉल रिएक्टर्स में, कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट्स में। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो नेट जीरो कार्बन एमिशंस का यहां पे जो टारगेट है, रेलवे ये प्लान कर रहा है कि एक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा 2030 तक, इसका ये प्लान है। इसके लिए इंडियन रेलवे को लगभग 30,000 यहाँ पे मेगावाट जो है वो रिन्यूएबल कैपेसिटी चाहिए होगी 2029 और 30 तक। ये यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। इसके अलावा करंट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो जो यूज है रिन्यूएबल्स का, रेलवे एक्सप्लोर कर रही है पार्टनरशिप, जैसे कि यहाँ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, या फिर वो एनटीपीसी हुआ इसके साथ, या फिर जो मिनिस्ट्री न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री है, इनके साथ मिलकर के यहाँ पे और भी चीजें देखी जा रही हैं। सो दिस इज द केस, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नाउ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो अकेले 2023 की अगर हम रिसेंट डेटा लेते हैं तो लगभग 2023 में 147 मेगावाट जो सोलर प्लांट्स हैं दोनों रूफटॉप और लैंड पे ये बनाए गए थे। इसके अलावा 103 मेगावाट जो विंड पावर है वो कमीशन हुई है। रेलवे ने इलेक्ट्रीफाई की है। अगर हम रेलवे लाइंस की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 63,500 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन जो है वो 2024 तक इन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर दी है। लगभग 96% जो टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। यहां पर लगभग 2637 स्टेशन ऐसे हैं या सर्विस बिल्डिंग्स हैं जो सोलर रूफटॉप प्लांट्स देती हैं। टोटल पावर जनरेशन अगर हम इन स्टेशन से देखेंगे जहां पे सोलर पावर इंस्टॉल्ड है तो यहां पर लगभग 177 मेगावाट है। इनमें से कोई भी डेटा यू कैन बेसिकली नोट इट डाउन इन तीन में से फॉर योर मेंस आंसर प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज अगर हमें जरूरत क्या है इसकी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की। सबसे पहला, इंडियन रेलवे लगभग 20 बिलियन किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी एनुअली यूज करता है, पूरे साल भर में यूज करता है पर ईयर, और ये लगभग इंडिया का जितना भी टोटल पावर कंजप्शन है उसका 2% जो है वो रेलवे कर रहा है। अब यहां पे सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस होने चाहिए। नेक्स्ट, पावर रिक्वायरमेंट जो है ये ग्रो हो सकते हैं सिग्निफिकेंटली। अगर हम इनकी बात करेंगे तो लगभग 4000 मेगावाट से लेकर के 2012 में जो ये था, यहां पर जो आने वाली जरूरत पड़ सकती है वो पड़ सकती है कि 15,000 मेगावाट की जरूरत यहां पे होगी, और वो भी 2032 तक। ये यहां पर डेटा कहता है क्योंकि ऑनगोइंग इलेक्ट्रिफिकेशन एफर्ट्स है। इंडियन रेलवेज का एम है कि 100% यहां इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए ब्रॉड गेज नेटवर्क का 2030 तक। सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मेजर जो यहां पे एक चीज और आएगी वो होगी एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट इंपैक्ट जो रिलायंस है डीजल पे या इलेक्ट्रिसिटी रिजल्ट्स पे, जो हाई CO2 एमिशंस पर है, इंडियन रेलवेज एम करता है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है वो यहां लगभग 33% जो है वो कम हो जाए 2005 के लेवल के मुकाबले, और ये जो कम हो जाए ये लगभग 2030 तक इतनी जो यहाँ पे CO2 एमिशंस हैं वो लगभग इतने कम हो जाए। ये यहाँ पर एक चीज है। नेक्स्ट, यहाँ पे रेलवे का रेवेन्यू जो है ये फास्टर ग्रो कर रहा है देन जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उससे। तो यहाँ पे नीड है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को लेकर के। यहाँ पे बात करेंगे तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इंडियन रेलवे जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का, लगभग ये अगर देखा जाए तो 20,000 करोड़ एनुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेलवे कंज्यूम करता है। इसका एम है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्यूरमेंट करना, लोअर कॉस्ट पावर जनरेशन मॉडल्स बनाना। Next, we have a today's split question. The question says, consider the following statements about the nuclear power trains. They have the potential to significantly reduce the carbon emissions compared to the fossil fuel power trains. They require extensive overhead electric line infrastructure for operation. They can operate over long distances without frequent refueling. Which of the above statements are correct?
So you can type the answer comment section. Let you know if it's correct or not. Then we have today's main expected question. The question says that Indian Railways is exploring the use of nuclear power to reduce its reliance on the fossil fuels and achieve its net zero carbon emission targets by 2030. Discuss the potential benefits and challenges associated with the adoption of nuclear power trains in India. Also analyze the role of renewable energy sources in the meeting the railways growing energy demands. So you can try to write this, try to improve your practice, and you can send it to us. I'll basically give you app link. ऐप के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और ऐप लिंक के अंदर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ चैट्स. वहां से आपको फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा, जो यहाँ मेंटोर्स एक्सपर्ट जो हैं उनसे आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, प्लस करंट अफेयर्स के फ्री एनालिसिस यू कैन गेट देयर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन.